जैसे भारत है, तो वहाँ पे लोग उस आज़ादी को रिस्पेक्ट नहीं करते। होती, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात की हो, इट डज नॉट मैटर। उसकी फ्रीडम इज व्हाट मैटर्स, उसकी डिसीजन, उसकी चॉइस। कहूँगा कि जब इंडिया में ये हिजाब की चीज़ ने तूल पकड़ा था, हवा पकड़ी थी, तो पाकिस्तान की लेडी एंकर्स हिजाब को सपोर्ट कर रही थी और एक पाकिस्तानी लेडी एंकर ने खुद हिजाब नहीं पहना था, एक ने नहीं पहना था। लेकिन हिजाब को ऐसे सपोर्ट कर रही थी कि बिल्कुल जान निकल जाएगी बिना हिजाब के। मेरा ऐसी होती हैं जो खवातीन जो कि लेती हैं, पर्दा करती हैं या सर पे दुपट्टा लेती हैं, चादर लेती हैं, लेकिन साथ साथ ईरान में जो कुछ हो रहा है वो तो एक तरह से बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे वायलेंस है। एक लड़की को मार भी दिया गया जान से, और उसके बाद जो मुफ्त में मिली चीज होती है ना, हमारे लिए तो मुफ्त की है, वो तो हमारे बाप दादा थे जिन्होंने खून बहाया, जान दी, हमें तो मुफ्त में मिली है। उन तालिबान को हीरो हीरो बोलते थे, और यही औरतें अपने बच्चों को सिखाती थी कि तालिबान आपके हीरोज हैं। और आज जब यही जब कुछ सालों के बाद जब उनको वो कहते हैं ना, कर्म भुगत रहे हैं अपने। अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं ना, एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं मुल्ला के इस्लाम से आजादी की लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पे और इंडिया में भी जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने हिजाब मना कर, हिजाब किसी को मना नहीं करा अर्जु जी। भारत क्यों किसी को मना करेगा? हम कह रहे हैं स्कूल में मत पहनो, हम कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है वहां पे मत पहनो। आपको घर में पहनना है, आपको शॉपिंग मॉल में पहनना है, आपको दफ्तर में पहनना है, आपको कहीं पर पहनना है, पहनिए, आपका मामला, आपका पर्सनल मामला है। बट एक यूनिफॉर्म होती है ना, कल कोई कुछ पहनेगा, कल कोई कुछ पहनेगा। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता भारत में हर धर्म के लोगों को है और संविधान में सब धर्म के लोगों को बराबर अधिकार दिए गए हैं, जबकि कई देशों में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ तक कि उनके खुद के इस्लामी शासन वाले कई देश ऐसे हैं जिनमें इस्लामी शासन के अंतर्गत वहाँ की औरतों पर विभिन्न तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। जैसे कि ईरान में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है हिजाब के विरुद्ध। हिजाब पहनना वहाँ पे कंपलसरी है। अगर आपके बाल निकले हैं, हिजाब ऐसा कपड़ा जिससे बाल को अच्छे से ढका जाता है। अगर आपके बाल ज़रा भी खुले हुए हैं तो वहाँ की धार्मिक पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है। ऐसा ही एक हुआ, महसा अमीन नाम की एक लड़की को मारा गया है। इसके विरोध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और भारत में भी कर्नाटक में हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ईरान में हिजाब उतारने के लिए चल रहे हैं और भारत के कर्नाटक में हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सो देखिए इस तरह की किस तरह की विभिन्नताएं हैं इस डिबेट में। और लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक और करते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। ईरान की हिजाब की नहीं है। हिजाब एक ट्रिगर था। उस लड़की की अफसोसनाक मौत जो थी अर्जु जी, वो एक ट्रिगर थी। But this entire scenario, which is almost like a civil war in Iran, has very little to do with hijab. देखिए, ईरानी लोग जो हैं वो आज का सिविलाइजेशन नहीं है। ये सिविलाइजेशन हजारों साल पुराना है। जब किंग साइरस और किंग जर्क्सिस हुआ करते थे, उनके भी पहले का है। तो दिस प्रीडेट्स इस्लाम। जो ईरानियन सिविलाइजेशन है वो इस्लाम के पहले का है। तो और ये उस वक्त का है जब आप ये लगा लीजिए, जब ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस पूरे खित्ते में दिस वाज अ सिविलाइज्ड प्लेस। और तो कहने की बात यह है कि उन लोगों का एक खास माइंडसेट है। 1979 जब रेवोल्यूशन हुई थी, उसके पहले बड़ा मॉडर्न मुल्क हुआ करता था। वहाँ के लोग मॉडर्न विचारधारा के हैं, मॉडर्न सोच के हैं, मॉडर्न जहनियत रखते हैं। लेकिन फिर वो मौलाना मौलवी आए और उन्होंने सबको फिर मारपीट शुरू करी। 1979 में रेवोल्यूशन हुई थी ईरान में, आपको पता ही है बेहतर मुझसे। तो ये सब हुआ और फिर ईरानी लोग ऐसा पसंद भी नहीं करते। तो वो जो हैं, वो लड़कियां जो हैं, वो हिजाब जला रही हैं या अपने बाल काट रही हैं। एक लड़की है जिसने अपने बाल काट के अपने भाई की कब्र के ऊपर डाल दिए उसने। तो हिजाब तो एक ट्रिगर था। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अगेन एन ईरानियन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं ना, एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं मुल्ला के इस्लाम से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पे मैंने इंडियन मुस्लिम्स पे ज़्यादा नहीं देखा कि वो कमेंट कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो TOI प्लस करके आता है, वो पेड होता है, TOI प्लस वो आर्टिकल। तो मैंने वो पढ़ा, हसन सुरूर साहब का है। तो वो जो आर्टिकल है मैं आपको बताता हूँ। उसमें इन्होंने ना काफ़ी कुछ बातें बोली हैं और ये मैं आपके भी थोड़ा सा सामने रखना चाहता हूँ।
why it is time to delink hijab from Islam, और ये हसन सुरूर साहब हैं, और इनकी ओपनिंग लाइंस क्या हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग हैं आरजू जी. Indian Muslims and liberals who are staying mum about the anti-hijab protests in Iran are making the mistake of viewing a secular struggle for rights through a religious prism. एक जो सेक्युलर स्ट्रगल है ईरान में, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपनी आजादी का, उसको एक रिलीजियस प्रिज्म से देख रहे हैं. तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, ये हसन सुरूर साहब का आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ पे भारत में कई मुसलमान हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो ईरान की जो औरतें कर रही हैं गलत है, और औरत को हिजाब में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मौलवी मौलाना रिलीजियस लीडर्स यही स्टोरी सुनाते रहते हैं उनको. तो ये चल रहा है यहाँ पे, विच इज वेरी सैड, बिकॉज आई थिंक और इंडिया में भी जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने हिजाब मना करा, हिजाब किसी को मना नहीं करा आरजू जी. भारत क्यों किसी को मना करेगा? हम कह रहे हैं स्कूल में मत पहनो, हम कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है वहां पे मत पहनो. आपको घर में पहनना है, आपको शॉपिंग मॉल में पहनना है, आपको दफ्तर में पहनना है, आपको कहीं पर पहनना है, पहनिए, आपका मामला, आपका पर्सनल मामला है. बट एक यूनिफॉर्म होती है ना, कल कोई कुछ पहनेगा, कल कोई कुछ पहनेगा, तो फिर पूरा मकसद क्या है किसी का भी स्कूल आने का या यूनिवर्सिटी जाने का? जो औरतों ने वहां की जो हिम्मत दिखाई है उसको दाद देनी चाहिए. और जब मैं उनको कंपेयर करती हूँ अफगानिस्तान की औरतों से, मुझे शर्म आती है अफगानिस्तान की औरतों पे, सीरियसली मुझे शर्म आती है. क्योंकि अफगानिस्तान को, अनलाइक ईरान, अफगानिस्तान को, ईरान तो खैर है ही डेमोक्रेसी, आई मीन दे हैव वोटिंग सिस्टम एंड ऑल दैट, लेकिन अफगानिस्तान में जब डेमोक्रेसी लाने की पूरी गुंजाइश की थी नजीबुल्लाह साहब ने, उनको क्या किया? पूरी अफगान कौम ने मिलके उनको मुनाफिक, ट्रेटर, ये सारा कुछ बोला. फिर तालिबान को हीरो बोलते थे उन दिनों में, 90s की बात हो रही है ये. उन तालिबान को हीरो बोलते थे, और यही औरतें अपने बच्चों को सिखाती थी कि तालिबान आपके हीरोज हैं. और आज जब कुछ सालों के बाद जब उनको, वो कहते हैं ना, कर्म भुगत रहे हैं अपने, कि तालिबान को हीरो बना दिया. और आज जब इस तालिबान के पास जब रूल आ गया है, हुकूमत आ गई है, तो अब उन औरतों को समझ में आ रहा है कि हमने क्या गलती की. और ये औरतें आज इधर उधर भाग रही हैं, इंडिया आ रही हैं, शायद कुछ पाकिस्तान भी जा रही है रिफ्यूज के लिए, इंडिया आ रही है, बोल रही है हमें बचाओ, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता. अरे ये इस चीज को आप लोगों ने ही इनवाइट किया है. और मुझे इतना गुस्सा आता है जब ये मेरे इंडिया में घुस आती हैं, बिकॉज मुझे पता है आज ये इंडिया में आएंगी, यहाँ पे रह जाएंगी, शादियां करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, उनको भी शरिया ही सिखाएंगी, उनको भी सिखाएंगी कि तालिबान ही हीरो है. फिर उनके बच्चे बड़े होकर फिर वो कहेंगे कि यहाँ पे शरिया होना चाहिए और इंडिया को इस्लामाइज करो. तो मुझे इतनी चिढ़ है ना अफगान औरतों से, मैं बता नहीं सकती. और मैं चाहती हूँ कि, मैं नहीं चाहती कि इंडिया कोई भी मदद करे इन औरतों की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इंडिया में रहने वाली अगर कोई भी रेडिकल मुस्लिम औरतें हैं तो वो हमेशा अफगान औरतों को देखकर घबराएं और उनसे सबक सीखें कि अगर हमने अपनी सोसाइटी को ज्यादा ही रेडिकल होने दिया, ज्यादा ही अगर हमने इस्लामाइज होने दिया, तो चांसेस है कि यही हालत कल हमारी भी हो सकती है. तो और मैं चाहती हूँ कि ईरान की जो औरतें हैं वो हमेशा एक इंस्पिरेशन बने किसी भी तरह के रेजिम के अगेंस्ट. कि जब इंडिया में ये हिजाब की चीज ने तूल पकड़ा था, हवा पकड़ी थी, तो पाकिस्तान की लेडी एंकर्स हिजाब को सपोर्ट कर रही थी, और एक पाकिस्तानी लेडी एंकर ने खुद हिजाब नहीं पहना था, एक ने नहीं पहना था, लेकिन हिजाब को ऐसे सपोर्ट कर रही थी कि बिल्कुल जान निकल जाएगी बिना हिजाब के. मेरा भी मन चाह रहा था फोन करके बोलूं कि बहन तुमने क्यों नहीं पहना, तुम एक बात बताओ, अगर इतना बड़ा मामला है तो. देखिए, या तो इस्लाम में फर्ज है या नहीं है.